लगता है तुम्हारे पापा आ गए। मालपुए की खुशबू आ रही है। महान गया कंचन तुम्हें। इतने साल बीत गए, सास बन गई हो तुम, लेकिन मालपुए की खुशबू अभी तक याद है। हाँ? कोठारी जी, अगर मैं सास बन गई हूँ तो आप भी ससुर बन गए। इतने साल में आप नहीं भूले कि मुझे गीगाराम के मालपुए बहुत पसंद है, तो फिर इनकी खुशबू मैं कैसे भूलूं? चाय लेंगे पापा जी आप? हाँ हाँ, चाय भी लेंगे, तुम बैठो। शादी के बाद तुम्हारा पहला गनगौर है और मेहंदी सुर्ख लाल रचनी चाहिए। मायके वालों को भी तो पता चले कि ससुराल में बेटी पे कितना प्यार निछावर हो रहा है। तुम्हारी पहली गंगोर है, अपनी सास को सस्ते में मत छोड़ना। बस हो गया, चलिए आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। बाद में तुम्हारे सास के हाथ की बनी चाय साथ में पीएंगे। क्या बात है, आज बहुत फुर्सत से बैठी हैं आप। मेरी पहली गंगौर है। ये मेहंदी जितनी लाल सुर्ख रचेगी उतना प्यार मिलेगा सबसे, खास करके तुमसे। अंदर आ जाओ। अरे बेटा, तुम आ गई? अरे ये दुपट्टा कैसे फटा? हाँ समझी, फिर किसी से लड़कर आई होगी, है ना? इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, लेकिन लड़कियों के तौर तरीके। इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारी बेटी लड़ाई झगड़े नहीं, वो कारनामे करती है। जरूर किसी की मदद की होगी तुमने। हाँ? सिर्फ मेरे पापा मुझे समझते हैं। ये बढ़िया, बेटी पापा को समझे और पापा बेटी को समझे, लेकिन ये नहीं कि लड़की को कुछ सिखाए पढ़ाए या फिर मुझे करने दे। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, पता नहीं कब इसमें लड़कियों के तौर तरीके अक्ल आएगी। ससुराल जाने वाली, लेकिन मम्मा आपको बस वो शर्माने वाली अदा ही चाहिए ना, मैं दिखाती हूँ। अच्छा शर्माई ना मैं? सब तो आता है, फिर क्यों इतनी टेंशन लेती हो मेरा? देख, टेंशन तो लेना पड़ता है। जब तेरी शादी होगी तो ससुराल जाएगी और वहां से 1 महीने बाद ही फोन आ जाएगा कि तुमने अपनी सास को अरेस्ट करवा दिया, तो टेंशन तो लेना ही पड़ेगा ना। पापा देखो ना भैया को। अच्छा, वो आज तुम्हारा प्रीलिम का रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ उसका? टॉप किया है हमेशा की तरह। शाबाश। तो फिर चले वही वाली मिठाई खाने? हाँ? कोठारी जी, बेटी की रिजल्ट की तो बहुत मिठाई खा चुके हैं, इसकी ब्याह की मिठाई कब खिला रहे हैं? संध्या की करीब करीब सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है। प्रीति की सगाई कल है, बस एग्जाम खत्म हुई और उसकी भी शादी हो जाएगी। मम्मा हो जाएगी ना, आपके ही तो पंडित जी ने कहा था कि झट से 1 दिन में तय हो जाएगी मेरी शादी। उस मामले में भी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन भैया और भाभी को खूब नचवाऊंगी। कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रही है। ये अंगूठी की चमक है या जीजा जी ने अंगूठी पहनाते वक्त धीरे से हाथ दबा दिया था उसकी खुशी? चुप कर, अखियां तेज है मेरी, पुलिस ऑफिसर जो बनने वाली हूँ। चल, तेरी शादी में नाचे गाए नहीं तो क्या किया? संध्या, भाई कौन तू ना मरवाएगी मुझे। आज
सगाई है मेरी। ओहो, ससुराल वाले गए, आज अपनी मर्जी से नाच ले, बाद में वो नचाएंगे तुझे अपने इशारों पे। चल चल डांस करते हैं। चल पापा अभी भूल ही जाती, लीजिए। ये हरी ड्रेस वाली लड़की कौन है? पता नहीं, नहीं मालूम। नहीं। नमस्ते आंटी जी। अरे अंकुर, आंटी, ये मेरी बहन संध्या है। बेटा मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। पहले खा लो तुम। भाभी ये भैया कहाँ गए? पता नहीं, कुछ बता के तो नहीं गए। छुट्टी के दिन भी कहाँ चले गए? तेरे ही काम से गया हुआ था। मेरे काम से छुट्टी के दिन कुछ भी? हाँ अरे ले इधर। ब्रॉड दादागिरी करेगी ना, जो खुशखबरी लाया हूँ तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा बताइए, क्या खुशखबरी लाए हैं? अरे बताओ तो, बात क्या है? अरे माँ वो सुमानी आंटी याद है? अरे वही जो पिंकी की सगाई में मिली थी, हाँ हाँ, जिनका भिलवाड़ा में प्रोसेसिंग हाउस है। सुमानी साहब को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम है उनका तो। और यही बड़े लोग जो हैं, अब वो हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। और सुमानी आंटी ने अपने लड़के के लिए हमारी संध्या का हाथ मांगा है। अभी उन्होंने ही अपने यहाँ मुझे चाय पे बुलाया था। वहां जाके मैं लड़के से मिला, बहुत अच्छा लड़का है, खूब पढ़ा लिखा है। हर महीने उसका फॉरेन आना जाना है। वहां सब लोग ये कह रहे थे कि वो पूरा का पूरा बिजनेस अकेले ही संभालता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उसका। बस ये समझ लो कि यहाँ उसने चुटकी बजाई और वहां मेरी यूएस में नौकरी पक्की। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। ये देखिए पापा, तू भी देख ले। मुझे नहीं देखनी भैया। अरे और लड़के की फोटो देखकर मैं क्या करूं, जब मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। और आप तो मेरा लक्ष्य जानते हैं भैया, एक ही तो सपना है मेरा, और वो सपना पूरा करना है मुझे। आईपीएस बनना है मुझे। और आप? ये सब कुछ ही दिनों की बात होती है संध्या। एक बार शादी करके इतने बड़े घर चली जाएगी ना, तो सब भूल जाएगी। अरे मैं तेरा भाई हूँ संध्या, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगा ना। भैया 10 सालों से हर मिनट जो सपना मैं देख रही हूँ, उसे कोई अच्छा लड़का या अच्छा घर कैसे छीन सकता है मुझसे? यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख, अगर तुझे आईपीएस बनना भी है तो उसमें अभी 2 साल लगेंगे, और कहाँ कोई गारंटी है कि तू पास हो जाएगी। जानती है ना कंपटीशन कितना कड़ा है। हाँ भैया, लेकिन मेरी मेहनत और लगन भी तो कड़ी है। चाहे जितनी रुकावटें आए, मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिख रही है, जो है आईपीएस। बस वहां पहुंचना है मुझे। उससे पहले मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकती भैया। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आईपीएस का एग्जाम है वो तुम पास कर लोगी। उसके बाद क्या? उसके बाद जो होगा वो तो और भी डिफिकल्ट है ना। पता है ना ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट होती है। चलो ये भी मान लिया कि तूने ट्रेनिंग भी पार कर ली। उसके बाद क्या? एक सरकारी मामूली सी नौकरी और एक छोटी सी तनख्वाह। माँ अगर ये सुमानी आंटी घर की बहू बन जाती है तो इतने हजार तो एक दिन में उड़ा देगी, वो भी बिना कुछ किए, घर बैठे बैठे। जिस गाड़ी जिस गहने पे हाथ रखेगी वो इसका हो जाएगा। पति कमाएगा, ये बैठ के खाएगी, आराम से ऐश करेगी। बस इसी लायक समझते अपनी बहन को भैया
कि एक सजी धजी गुड़िया बनकर बैठी रहूंगी और खुश रहूंगी। आप तो मुझे समझिए भैया, मुझे शादी करके किसी के घर की शोभा नहीं बनना है अभी। मुझे कुछ करना है जिंदगी में, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। मैं आईपीएस में जाने की बात कर रही हूँ और आप मुझे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। आप लोग समझाइए ना इसे, आप भी कुछ कहिए ना पापा। बेटा अंकुर, हमने आज तक अपना कोई भी फैसला तुम दोनों पे नहीं थोपा। ये संध्या की जिंदगी है, उसका जो भी फैसला होगा हम उसका साथ देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो भी सोचेगी बिल्कुल सही सोचेगी। मम्मी आप बताइए, आप भी संध्या की बात से सहमत हैं? नहीं, सिर्फ सहमत ही नहीं बल्कि गर्व है मुझे अपनी बच्ची पर। एक माँ होने के नाते मैं हमेशा से यही चाहती थी कि संध्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन यही माँ अपनी बेटी का दिल भी खूब जानती है। बेटा, जब हम किसी रेस में धूप में दौड़ रहे होते हैं तो उस रेस के रास्ते में कई ऐसे पेड़ों की छाया आती है जो हमें ललचाती है। अगर हम रेस को छोड़कर उस छाया में आराम करने लगे तो रेस जीतना तो दूर की बात है, हम शायद कभी उसे पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और बेटा, जो रेस तुमने शुरू की है हमें उसे पूरा करना है। ठीक है, सब मिलके बना लो एक पार्टी, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिश्ता छोड़ रहे हैं आप, जाने फिर ऐसा रिश्ता मिलेगा या नहीं। बेटा अंकुर, एक बार संध्या अपना मकाम बना ले, उसके बाद उसके लायक लड़का ढूंढकर धूमधाम से रचाऊंगा अपनी राजकुमारी का ब्याह। पर राजकुमारी के लिए राजकुमार लाएंगे कहाँ से पापा? चाहे कहीं से भी लाना पड़े, लाऊंगा। एक ऐसा लड़का जो हर तरह से तुम्हारे लायक हो। एक ऐसा लड़का जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। बेटा, शिक्षा अपने साथ इज्जत लेकर आती है। वो जहां से भी गुजरेगा ना, सब उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। राम राम। राम राम जी। राम राम सूरज साहब। राम राम काबरा जी। और घर में सब कुशल मंगल? बस दुआएं आपकी। पापा, आदर और सम्मान से पेट नहीं भरता, धन की जरूरत भी होती है। होगा, धनवान भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारी नजर में धन का मतलब पैसा है और मेरी नजर में शिक्षा। सरस्वती माँ का पुजारी होगा वो। पापा, मैं समझ गई, या कलेक्टर या तो जज, ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और जब उसकी कलम चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे, है ना पापा? वैसा ही राजकुमार होगा मेरी राजकुमारी का। जलेबी तेल में ऐसे गिरनी चाहिए जैसे पानी में मछलियां तैर रही हों।
समझा? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.